सभी को जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा सा मैं प्रभु के वचन दान करने में जाएंगे। हमारा आत्मिक जिंदगी में कभी कभी दुख में जाना पड़ता है। आपका मन में एक सवाल आता है, कभी कभी क्या भैया हर दिन भी दुख है, मैं जो करने इच्छा कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, मैं जो देने के लिए इच्छा लग रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है, मेरा परिस्थिति बहुत कठिन हो गया, मेरा हर काम भी फंस गया, हर चीज़ भी रुक गया, मैं क्या करूं, मैं कैसा जीऊं, कैसा पाऊं? क्या प्रभु पर विश्वास रखा तो ऐसी होता क्या? हर दिन ऐसा दुख में जाना पड़ता है क्या बोल के एक सवाल आता है। पर भाइयों बहनों, आपको एक प्रभु की एक डांट बोल रहा हूँ, प्रभु की एक वार्निंग आपको कह रहा हूँ। देखिए, हमारा पवित्र बाइबल में अपॉस्तल पौलुस ने कुरिन्थी कलीसिया को पहली पत्रिका लिखा, उसमें 16 अध्याय 13-14 वचन में एक बात लिखा हुआ देखिए, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। क्या बोला? जागते रहो मतलब मत सोना, मत पर ध्यान में रहना, मत किसी को पूरा विश्वास मत करना, प्यार तो करना, विश्वास तो मत करना, और तुम प्रभु पर विश्वास में स्थिर रहो, कभी भी विश्वास मत छोड़ना। तेरा परिस्थिति कैसा है तो भी विश्वास तो मत छोड़ना। परिस्थिति ऊंचे पर हो, नीचे पर हो, कठिन हो, सुख हो, दुख हो, कभी भी कैसा भी विश्वास से मत अलग हो जाना, ठीक है? हमेशा विश्वास में स्थिर रहना और पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ मतलब क्या है? पालन करने की सामर्थ्य पुरुष को देते हैं। आजकल देखा तो पुरुष से ज़्यादा औरत पालना कर रहा है, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? पुरुषार्थ करो, तेरा काम तू करो, तेरा पालन तू करो, तेरा जिम्मेदारी तुम करके जाओ। मतलब तुम हमेशा प्रभु पर आधार होकर करना चाहिए। आजकल देखा तो कोई परिवार को समझने के लिए, परिवार को चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हर दिन भी मुश्किल जा रहा है, हर महीने भी बाकी लेना पड़ेगा, और फीस भरने के लिए, अस्पताल खर्च के लिए, घर खर्च के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब क्या हो रहा है? पक्का ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए बाकी लेने पड़ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से प्रभु पर आधार होकर ऐसा काम करना। और देखो, बलवंत हुओ। बलवंत कैसे होते? प्रभु का आत्मा भरा तो बलवंत होता है। कैसा? सोलोमन को प्रभु का आत्मा भरा तो कैसा बलवंत हुआ? वैसा। पर भाइयों बहनों, प्रभु का आत्मा यीशु मसीह को भी बहुत बार भला किया, और प्रभु की आत्मा पतरस को, प्रभु का आत्मा भरा हुआ तो वो अच्छा से 3,000 आदमी का बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलकर सभी को उद्धार प्रकट किया। तो वैसे ही तुम बड़ा काम करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, चिकित्सा काम करने के लिए, महाचर्य काम करने के लिए, प्रभु का नाम पर करने के लिए तुम क्या करना? हर दिन भी प्रभु का आत्मा से भरना चाहिए। तो इसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु पर विश्वास रखना, प्रभु को आराधना करना, तब तुझको ये ताकत मिलेगा। प्रभु का सहवास कितना है? तो प्रभु का साथ रैपो मतलब क्या है? सहवास और इंटीमेसी और पवित्रता, और तेरा अंदर जो प्रभु की गुनाह करने की स्वभाव, गुनाह करने की बुरा आदत ये है तो पूरा छोड़ देना, पूरा निकाल देना, तब प्रभु का आत्मा से तुम भर सकते, प्रभु की आत्मा के अनुसार जी सकते। और देखो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो।
आजकल क्या हो रहा है मालूम, कोई सहारा पूछो तो तुरंत करने के लिए हम आगे जा रहे हैं, बाद में फंस जा रहे हैं, बाद में उस पर गुस्सा और गाली देना पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम प्यार करना है तो सहारा करो, प्रभु को विनती करो, और तेरा पास है तो दे दो, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा बोल के तुम आगे जाएगा तो तुझको परेशानी आता है, तुझको दुख लेना पड़ता है, प्रभु का सहारा नहीं मिलेगा। क्यों? तुम प्रभु को पूछ के कर रहा है क्या? नहीं, प्रभु को पूछ के करूँ नहीं करूँ, दे दूँ नहीं दे दूँ, मेरे पास है कि नहीं, और पहले प्रभु को मौका देंगे, बाद में हम देख लेंगे, ऐसा सोच के समझदार से देना पड़ेगा। किसी को भी ऐसा अंधविश्वास से नहीं देना चाहिए। तो जागते रहना। शैतान क्या बोलते मालूम, अंदर से सहार करो सहार करो, और प्रभु बोला ना बोलते, लेकिन करने का कौन है, करने वाला कौन है? प्रभु है। तो इसका बारे में ध्यान से रहना। इमरजेंसी है, परिस्थिति ठीक नहीं है, पक्का खाना खिलाना पड़ेगा तो तुरंत करो, लेकिन पैसे का सहारा किसी को भी मत करना, ठीक है? इनकेस तेरा पास है तो किया तो उसके बारे में भूल जाना, और उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, उससे फिर पैसे मिलेंगे बोल के तुम मत इंतजार मत करना, ठीक है? और पत्रस भी एक बात बोल रहे, देखो पहली पत्रस पत्रिका में 5वां अध्याय 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाली सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फड़खाई, किसको फड़खाई। कौन घूम रहा है? शैतान। कैसा है? गर्जन की सिंह जैसा। अरे भाइयों बहनों, तो इसके लिए तू और मैं क्या करना, हमेशा ध्यान से रहना। हमेशा कौन सा समस्या कहाँ से आएगा पता नहीं। मैंने सोच रहा हूँ तब आज तक मैं तो बहुत धोखा ले लिया बस है, और किसी को भी अंधविश्वास से मैं नहीं देना कुछ, नहीं करना कुछ, मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है बोल के प्रार्थना करके मैं जी रहा हूँ, लेकिन इधर भी मैं फंस गया, फिर इधर भी मुझको धोखा मिला, इधर भी मुझको समस्या आया। मुझको पता चला मैं तो जागते नहीं है, मैं अंधविश्वास से करवा दिया हूँ, लेकिन मेरे खुद सोच किया हूँ, प्रभु का सोच नहीं किया, तो इसके लिए ऐसा हुआ। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, खुद सोच कभी भी नहीं चलेगा। परमेश्वर का सोच अनुसार जाना, वचन अनुसार जाना, वचन को प्रेफरेंस देना, वचन पढ़ना, वचन में तुम छेना, आत्मा का सहारा लेना है। तुम कितना आत्मा का सहारा पूछेगा उतना मिलेगा। क्यों? प्रभु तेरा वजह से ध्यान दे रहा है, तेरे लिए इंतजार कर। आप बोल सकते, पूछ सकते क्या कि प्रभु वो समय में बंद करना है ना, प्रभु वो समय में वो करना है ना, ये करना है ना। अरे यार, प्रभु तो बोलते रहते, लेकिन सुनना है ना, प्रभु का आवाज़ सुनना है ना, सुनने की आदत रहना चाहिए ना, तो प्रभु के साथ सहवास अच्छे से रहना चाहिए ना। तो ध्यान से सुनिए। तेरा परिस्थिति कैसे है मुझको पता नहीं, लेकिन तेरा परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है तो, तेरा परिस्थिति धोखा खाने की जैसे है तो, तेरा परिस्थिति कुछ कमाने की परिस्थिति भी नहीं है तो प्रभु का सहारा ले लो, प्रभु के साथ सहवास करो। प्रभु तुझे भला करेगा, ज्ञान देगा, समझदार जैसे करेगा, तुझे समझ देगा, और सबसे पहले उसका करने से तुझे भला करेगा, सब कुछ परिस्थिति ठीक करवा देगा। क्यों? प्रभु वो सब कुछ करने के लिए समर्थ है। मेरा परिस्थिति ठीक किया, आपका परिस्थिति भी ठीक करेगा। अरे भाई बहनों, वचन पालना करने की कोशिश करना। वचन क्या कह रहे हैं? तुम संसार से अलग हो जाओ, मतलब दुनिया से अलग हो जाओ, और तुम पाप से अलग हो जाओ। तेरा आत्मिक जिंदगी को कुछ नष्ट करने की पाप है तो उससे तुम अलग हो जाओ, भाग जाओ। तुम कितना दूर भगा तो उतना जल्दी आशीष पाएगा। सही बात है। तुम पाप से अलग हुआ तो प्रभु को नज़दीक होता है, तुम पाप को नज़दीक हुआ तो प्रभु से अलग हो जाता है। यही बाइबल का नियम है। तो प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनिए, ऐसे आगे जाइए। देखो, सच तो हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाली सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फड़ खाएंगे। तो इसके लिए हमेशा ध्यान से रहो, हमेशा
प्रार्थना में रहो, प्रभु का सहारा, प्रभु की आत्मा की सहारा लेने के लिए कोशिश करो, तब तेरा ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी ठीक हो जाएगा। चलिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सहारा ले लेंगे। परिशुद्ध परम पिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी समय के लिए, समाधान के लिए, सोच के लिए, आपका वचन के लिए। प्रभु सही है प्रभु, मैं अंधविश्वास से आगे जाएगा तो, मेरे खुद सोचने से आगे जाएगा तो मैं नष्ट होने पड़ता है, कष्ट होना पड़ता है, दुख में रहना पड़ता है और परेशानी से पकड़ होना पड़ता है। लेकिन प्रभु मैं परीक्षा से अलग होने के लिए और समस्या से अलग होने के लिए मेरे खुद का सोच छोड़ के आपका सोच अनुसार, आपका वचन अनुसार जीने के लिए आगे जाने दीजिए। मेरा ज़िंदगी ठीक करवा दीजिए। मैं हमेशा देने वाला जैसा रहने के लिए इच्छा रहता हूँ, लेकिन मैं देने के लिए और देने वाले के जैसे रहने के लिए पहले आप मुझको देना चाहिए, आप मुझको सामर्थ्य देना चाहिए, आपका इच्छा अनुसार मैं जीना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु मुझे खड़ा कीजिए, ठीक कीजिए, शुद्ध कीजिए, आपका इच्छा अनुसार रहने दीजिए और मेरा कलश को ध्यान दीजिए। हर घर में भी शांति समाधान से रहने दीजिए, हर घर में भी। और जो आदमी को नुकसान है, जो आदमी को दुख है, जो आदमी को कुछ रोग है, सभी को याद कीजिए, सभी को चंगा दीजिए। यीशु मसीह की पवित्र नाम पर ये चंगा रिलीज़ कर रहा हूँ परम पिता जी। और प्रभु और ये लोगों को हिम्मत दीजिए प्रभु, आत्मा का ज्ञान दीजिए प्रभु, आत्मा अनुसार जीने दीजिए प्रभु, आपका इच्छा अनुसार रहने दीजिए प्रभु, आपका राज का वारिस करवा दीजिए प्रभु। ये दुनिया से अलग होने के लिए, आपका इच्छा करने के लिए, आपके राज का वारिस होने के लिए हमेशा खड़ा कीजिए प्रभु। ये शैतान से अलग होने दीजिए और शैतान का सोच से अलग रहने दीजिए, शैतान की जाल से अलग रहने दीजिए और आपका वचन से भर दीजिए, वचन अनुसार जीने के लिए कोशिश करवा दीजिए, ज्ञान का दीजिए और समस्या से पार कीजिए और परेशान से पार कीजिए, आपका इच्छा पूरा कीजिए और मेरा परिस्थिति भी ठीक करके प्रभु, मेरा जो कमाई है उसी से प्रभु मेरा परिस्थिति सब ठीक होने के लिए, आपका इच्छा से जीने के लिए, समस्या से पार होने के लिए आपका करुणा रहने दीजिए और मेरे चिंता से अलग कीजिए। और प्रभु मेरा कलश में शांति समाधान से सभी को भी रहने दीजिए। यीशु मसीह की पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। Thank you.